रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में लूट खसोट, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम झगड़ों आदि के कारण स्थितियां बड़ी अराजक बनी हुई थी। ऐसे विकट समय में पश्चिम राजस्थान के पोकर्ण नामक प्रसिद्ध नगर के पास रुनिचा नामक स्थान में तोमर वंशीय राजपूत और रुनिचा के शासक अजमाल जी के घर चैत्र शुक्ला पंचमी विस 1409 को बाबा रामदेव पीर अवतरित हुए। द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया, जिन्होंने लोक में व्याप्त अत्याचार, वैरद्वेष, छुआछूत का विरोध कर अछूतोद्धार का सफल आंदोलन चलाया। राजा अजमल जी द्वारकानाथ के परम भक्त होते हुए भी उनको दुख था कि इस तंवर कुल की रोशनी के लिए कोई पुत्र नहीं था और वे एक बांझपन थे। दूसरा दुख था कि उनके ही राजरू में पड़ने वाले पोकर्ण से 3 मील उत्तर दिशा में भैरव राक्षस ने परेशान कर रखा था। इस कारण राजा रानी हमेशा उदास ही रहते थे। श्री रामदेव जी का जन्म चैत सुदी पंचम को विक्रम संवत 1409 को सोमवार के दिन हुआ, जिसका प्रमाण श्री रामदेव जी के श्रीमुख से कहे गए प्रमाणों में है, जिसमें लिखा है, भणे राजा रामदेव चैत सुदी पंचम को अजमल के घर में आयो। अखे प्रमाण श्री रामदेव जी, अमन घटोड़ा। संतान ही माता पिता के जीवन का सुख है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुंचे। जहां अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीतांबर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरी हर इच्छाएं पूर्ण करूँगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र विरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊँगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा रसोई घर में वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पदचिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वत बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार ने द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। बाल लीला में माता को परचा। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व विरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैनादे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थीं। प्रातः काल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैनादे के हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों के क्रीड़ा क्रिया में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। माता ज्यों ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए विरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे विरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा विरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं।
जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैनादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैनादे जहाँ ही दूध गिरता देखती है, वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैनादे व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। पाबू हडू रामदे मांगाया मेहा, पांचू पीर पधार जौ ए गोगाजी जेहा। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर सिर्फ दलितों का पक्ष ही नहीं लिया, वरन उन्होंने दलित समाज की सेवा भी की। डालीबाई नामक एक दलित कन्या का उन्होंने अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण भी किया। यही कारण है आज बाबा के भक्तों में एक बहुत बड़ी संख्या दलित भक्तों की है। बाबा रामदेव पोकर्ण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं अपितु जनसेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की। यही नहीं, उन्होंने पोकर्ण की जनता को भैरव राक्षस के आतंक से भी मुक्त कराया। प्रसिद्ध इतिहासकार मुहता नैन्सी ने भी अपने ग्रंथ मारवाड़ रा परगनारी विगत में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, भैरव राक्षस ने पोकर्ण नगर आतंक से सुना कर दिया था, लेकिन बाबा रामदेव के अद्भुत एवं दिव्य व्यक्तित्व के कारण राक्षस ने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया था और बाद में उनकी आज्ञा अनुसार वह मारवाड़ छोड़कर चला गया। बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल के दौरान और समाधि लेने के बाद कई चमत्कार दिखाए, जिन्हें लोक भाषा में पर्चा देना कहते हैं। इतिहास व लोक कथाओं में बाबा द्वारा दिए ढेर सारे पर्चों का जिक्र है। जनश्रुति के अनुसार मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया, तो वे पीर बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से रुनीचा आए। बाबा के घर जब पांचों पीर खाना खाने बैठे, तब उन्होंने बाबा से कहा कि वे अपने खाने के बर्तन सीपियां मक्का ही छोड़ आए हैं और उनका प्रण है कि वे खाना उन सीपियों में खाते हैं। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनयपूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते, और इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया। जो सीपी जिस पीर की थी वो उसके सम्मुख रखी मिली। इस चमत्कार पर्चा से वे पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को पीरों का पीर स्वीकार किया। आखिर जनवरी से जनवरी की सेवा के साथ सभी को एकता का पाठ पढ़ाते बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी विस 1442 को जीवित समाधि ले ली। श्री बाबा रामदेव जी की समाधि संवत 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया तथा सबने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन व श्रद्धा से अंतिम पूजन किया। रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ली। आज भी बाबा रामदेव के भक्त दूर दूर से रुनीचा उनके दर्शनार्थ और आराधना करने आते हैं। वे अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, मुराद पूरी करते हैं। हर साल लगने मेले में तो लाखों की तादाद में जुटी उनके भक्तों की भीड़ से उनकी महत्ता व उनके प्रति जन समुदाय की श्रद्धा का आकलन आसानी से किया जा सकता है।